करते हुए तो इंसान हो गए, लेकिन प्रवृत्ति हमारी आज भी पशुओं की बनी है। तन से मनुष्य हो गए, लेकिन स्वभाव से आज भी हम पशु हैं। इतना क्रोध, इतनी हिंसा हमारे अंदर। इस संसार में जितनी हिंसा मनुष्य करता है, इतनी हिंसा कोई पशु पक्षी नहीं करता, कोई नहीं करता। अरे संतों ने, महापुरुषों ने संसार का झगड़ा मिटाने के लिए धर्म की स्थापना की, और आज का ये आदमी धर्म के नाम पर ही लड़ रहा है। धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते हैं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरुक कहे रईमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुआ, भेद मरम नहीं जाना। धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, दंगे और फसाद होते हैं। और जब दंगे फसाद होते हैं, कितनी निर्दयता से लोग एक दूसरे को काटते हैं। तो ये हिंसा की आग एक के घर में ही नहीं लगी। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के घर में ही लगी। दया किसी के घट में नहीं, रहम किसी के घट में नहीं, किसी के हृदय में नहीं, किसी के दिल में नहीं। दया, प्रेम, करुणा, रहम सबने छोड़ रखा है। साहेब कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, एक हलाल एक झटका मारे आग दोनों घर लागी। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब हिंसा की आग में जल रहे हैं। किसी के हृदय में दया नहीं है, रहम नहीं। जब दंगे फसाद होते हैं, बड़ी बेरहमी से एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, जिंदा जलाते हैं। और कहने के लिए हम मानव, कैसे मानव? मानवता तो है ही नहीं हमारे अंदर। और मानव, बिना मानवता के कोई मानव कैसे हो सकता है? बिना इंसानियत के कोई इंसान कैसे हो सकता है? अगर हम इंसान हैं तो हमारे भीतर इंसानियत होनी चाहिए, इंसान सा स्वभाव हमारा होना चाहिए। अगर हम मानव हैं तो मानव की तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए, लेकिन हमारा स्वभाव तो पशुओं के जैसा है। ठीक है, हम शरीर से मानव हैं, लेकिन स्वभाव से तो नहीं। तो इस बात को साहब कहते, काम तजे तो क्रोध न छूटे। क्रोध जीवन से नहीं जाता। क्रोध तजे तो लोभा। अगर किसी तरह हमने क्रोध को शांत कर लिया तो जीवन से लोभ नहीं जाता। बड़े लोभी होते हैं। साहब की एक वाणी हम स्कूल में पढ़ते, स्कूल में पढ़ाया जाता, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। लोभ मनुष्य को ऐसा फंसाता है, ऐसा फंसाता है कि फिर वो उलझ पुलझ कर ही मर जाता है। जैसे मक्खी
गुड़ के लोभ में गुड़ पर बैठती है और चिपक जाती है। गुड़ के लोभ में गुड़ पे बैठ जाती है। गुड़ अगर सूखा हुआ तो ठीक, लेकिन चिपचिपा हुआ तो चिपक कर रह जाती है। और गुड़ में फंसी हुई हाथ मलती और सिर ढूंढती है, कहां मैं लोभ में पड़ गई। वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। ऐसा ये लोभ होता है। लोभ छूटता नहीं। और हमारा सबसे बड़ा लोभ हमारे जीवन का है। उम्र हो गई 70, 80, 90 बरस, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह में दांत नहीं, चलना हमसे होता नहीं, कपड़े लत्ते का होश नहीं, मल मूत्र बिस्तर पर ही कर रहे हैं, फिर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे अभी और जीना है, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे और जीना है। टॉलस्टॉय एक कहानीकार हुआ। टॉलस्टॉय आपने नाम सुना होगा। आपके गुजरात के ही हमारे बापू हुए महात्मा गांधी जी। साउथ अफ्रीका में जब थे तो उन्होंने वहां अपने आश्रम का नाम उस टॉलस्टॉय के नाम पर रखा, टॉलस्टॉय आश्रम। बहुत प्रसिद्ध कहानीकार। उनकी कहानियों में जीवन की बड़ी सच्चाई होती है। जीवन के लोभ पर उन्होंने एक कहानी कही। जब सृष्टिकार सृष्टि की रचना कर रहा था, उसने ये संसार बनाया और संसार में अनेक तरह के प्राणियों को भेज रहा था। अनेक तरह के पशु पक्षी, अनेक प्राणियों को बना बनाकर वो इस संसार में भेज रहा था। उसी दौरान उसने 3-4 प्राणी बनाए। एक कुत्ता बनाया, एक बैल बनाया, एक उल्लू बनाया, एक इंसान बनाया और उसमें जान फूका। जान फूकने पर चारों जीवित हो गए। जीवित हुए तो रचनाकार ने, सृष्टिकार ने कहा, मैंने तुम चारों को संसार के लिए बनाया, तुम्हें संसार में जाकर जीवन जीना। तो चारों ने कहा, प्रभु ठीक है, आपने हमें बनाया, आप हमारे सृजनहार हो, आपने हमारी रचना की, आपने हम संसार के लिए बनाया, ठीक है हम संसार में जाएंगे। लेकिन प्रभु संसार में हमारा काम क्या होगा, हमें करना क्या होगा? सबसे पहले कुत्ता सामने आया। सामने आकर पूछता है, ये सबसे पहले बैल आया। सबसे पहले बैल सामने आया और सामने आकर पूछता है कि भगवान आपने मुझे संसार के लिए बनाया, ठीक है मैं चला जाता हूं संसार में, लेकिन संसार में मेरा काम क्या होगा? तो सृष्टिकार ने कहा, भैया तुम्हें संसार में जाकर संसार का बोझ उठाना पड़ेगा। तो बैल ने कहा, ये तो बड़े कष्ट का काम है प्रभु, अब दया करके ये भी बता दो कि संसार में मुझे रहना कितने दिन पड़ेगा, मेरी उम्र क्या होगी? तो भगवान ने कहा, 40 साल तुम्हारी उम्र। तो बैल रोने लगा। एक तो संसार में जाकर मुझे संसार का बोझ उठाना है, ऊपर से 40 वर्ष, ये तो बहुत ज्यादा है प्रभु, मेरी उम्र थोड़ी कम कर दो। तो रचनाकार ने कहा, भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी उम्र निर्धारित है, मैंने तुम्हारी उम्र 40 वर्ष निर्धारित कर दिया, अब ये कम नहीं हो सकता। नहीं प्रभु कुछ तो करो।
कोई तो उपाय करो, 40 बरस बहुत ज्यादा है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर कोई तुम्हारी उम्र लेना चाहे, लेने को तैयार हो जाए, तो तुम्हारी उम्र काट के मैं उसको दे दूंगा, तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा। ठीक है प्रभु। एक तरफ हुआ, फिर कुत्ता आया। कुत्ते ने पूछा मेरी क्या उम्र होगी प्रभु? तुम्हारी भी 40 साल की उम्र, और मेरा काम प्रभु तुम्हें संसार की रखवाली करनी पड़ेगी, मैं भी चौकीदार। समझ गए? मैं भी चौकीदार, मतलब तू भी चौकीदार। अब तू भी चौकीदार, क्या तू ही चौकीदार। भगवान ये भी बहुत कष्ट का काम है प्रभु। और सुन, इतना ही नहीं, चौकीदारी तो करेगा और कभी कभी मालिक की लात भी खानी पड़ेगी, ये भी सुन ले तू। फिर तो प्रभु 40 साल बहुत ज्यादा है, मेरी भी उम्र कम करो प्रभु, मेरी भी उम्र कम करो। तो भगवान ने उसे भी कह दिया अगर कोई तेरी उम्र ले तो मैं तेरी उम्र कम कर दूंगा। चल, वो भी एक तरफ हो गया। फिर उल्लू आया सामने, प्रभु मेरी उम्र, तेरी उम्र भी 40 साल है और मेरा काम, तेरा कोई काम नहीं, तो मैं क्या करूंगा प्रभु? मेरा क्या हाल होगा वहां, कैसे रहूंगा? भाई सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई तुझे बता देता हूं। संसार में लोग तुझसे नफरत करेंगे, तुझे मनहूस कहेंगे, अपशकुन मानेंगे, कोई तुझसे प्रेम नहीं करेगा। तू जहां भी बैठेगा लोग तुझे पत्थर मार के भगा देंगे। मतलब लोग मुझसे नफरत करेंगे और मैं 40 बरस तक नफरत से हूं। ये तो बड़ी जाति है प्रभु, मेरी उम्र भी कम कर दो। तो भगवान ने उसे भी कहा तेरी उम्र कोई ले ले, तेरी भी कम हो जाएगी। फिर मनुष्य सामने आया, अब प्रभु मेरा क्या काम? तो भगवान ने कहा भैया तुझे तो मैंने संसार पे राज करने के लिए बनाया, तू संसार में जाएगा, संसार में राज करेगा, तेरा ही राज होगा संसार में। और मेरी उम्र प्रभु तेरी भी 40, फिर तो ये उम्र बहुत कम है प्रभु। राज ही करना है तो 40 साल क्या, कम से कम 100 साल की उम्र तो दो प्रभु। तो भगवान ने बैल, कुत्ते और उल्लू 20-20 साल निकाल के इंसान के जीवन में डाल दिया। आदमी की उम्र हो गई 100 साल। आज का आदमी भले ही ना जीता हो साहब, आज इतना प्रदूषण, इतना मिलावट, कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता। लेकिन पुराने लोगों को देखो, जब इतना प्रदूषण नहीं था, मिलावट नहीं था, बहुत ही शुद्ध आबो हवा और शुद्ध खान पान होता था, तो 100 साल क्या, लोग 100 साल से ज्यादा जीते, और खासकर गांव देहात के लोग। तो एक उम्र थी 100 साल। लेकिन इस जीवन के लोभ ने इंसान की हालत खराब कर दी। भगवान ने उसके लिए 40 साल निर्धारित किया, तो आदमी 40 साल तक तो आदमी की तरह जीता है, और जैसी 40 साल उसका पूरा होता है वह बैल बन जाता है। भाई आदमी तो आदमी ही है, लेकिन उसकी जिंदगी बैल की जिंदगी हो जाती है। अब बैल का जीवन लिया है ना 20 साल, बोझ उठाता है, 40 साल तक जवान रहता है, शरीर में शक्ति होती है, शरीर तंदुरुस्त होता है, खूब मेहनत करता है, दौड़ धूप करता है। लेकिन 40 साल होते होते तक उसका शरीर थक जाता है। लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, और अगर बड़े हो गए तो नालायक हैं, जिम्मेदारी समझते नहीं, काम धाम करते नहीं, क्या करें? अब परिवार को भूखा थोड़ी ना मारे। शरीर थक गया फिर भी परिवार का बोझ उठा रहे। बोझ उठाना बैल का काम, तो बैल की जिंदगी जीता है आदमी। 40 साल के बाद आदमी आदमी की जिंदगी नहीं जीता, बैल की जिंदगी जीता है 60 साल तक।
और जब 60 साल का होता है तो फिर कुत्ते की जिंदगी शुरू हो जाती है। अब कुत्ते का 20 साल लिया। जब आदमी 60 साल का होता है तो बच्चों का ब्याह हो जाता है, नाती पोते हो जाते हैं, बहुएं घर में आ जाती हैं। कल तक जिस घर का मालिक वो था, अब उस घर के मालिक उसके बच्चे बन जाते हैं, उसके बेटे बहुएं वो घर के मालिक बन जाते हैं। जिस कमरे में वो खुद रहता था वहां से उसको निकाल दिया जाता है और बेटे कब्जा कर लेते हैं। और जो बुढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए घर के दरवाजे के पास खाट डाल दी जाती कि बुढ़ाओ तू यहां बैठ, यहां बैठ, यहीं सो, यहीं खा, यहीं पी। कुत्ते की जगह कहां होती? दरवाजे के पास ही होती। तो उसके लिए दरवाजे के पास खाट डाल दी जाती। और कभी बेटे बहू बच्चे के साथ बाजार घूमने गए, सिनेमा देखने गए, होटल में खाने पीने गए, तो बुढ़ाओं को कह के जाते हैं, बुजुर्गों को कह के जाते हैं, भाई हम जा रहे हैं बच्चों के साथ घूमने, सिनेमा देखेंगे और उधर से ही खा पी कर आएंगे, हमारा इंतजार न करना। वो रसोई में सुबह का खाना रखा है, निकाल के खा लेना। सुबह का खाना बचा खुचा, तो कुत्तों को घर का बचा खुचा खाना ही तो दिया जाता। तो ये हालत आदमी की हो जाती, कुत्ते की जिंदगी। तो 60 से 80 बरस तक आदमी कुत्ते की जिंदगी जीता, उसके बाद उल्लू की जिंदगी शुरू हो जाती है। जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, कोई उनका सम्मान नहीं करता। अपने घर के, अपने बाप दादाओं से दादा पर दादा जो हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनके वजह से आज हमारा अस्तित्व है। उनकी तरफ हम देखते भी नहीं। जब घर से निकलते हैं तो वो पड़े हैं, करार है, खाट में बीमार है, हम उनकी तरफ देखते नहीं, बिना देखे निकल जाते हैं। घर में घर के सदस्य कोई जरूरी वार्ता कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सलाह मशवरा कर रहे हो, वो बुजुर्ग जो होते हैं खाट पे पड़े पड़े सब सुन रहे होते हैं। उनकी उम्र है 80-90 बरस की, पूरी जिंदगी का तजुर्बा है उनके पास, जीवन का अनुभव है उनके पास, खजाना है उनके पास, अनुभव का खजाना है। वो सुनते रहते हैं, सुनते हैं कि बच्चे सलाह मशवरा कर रहे हैं, परिवार के सदस्य सलाह मशवरा कर रहे हैं, काम धंधे को लेकर हो, खेती बाड़ी को लेकर हो, या घर में किसी बच्चों की शादी ब्याह का मामला हो, तो सलाह मशवरा होता है, वो सुनते रहते हैं। अब उनके पास जीवन का अनुभव होता है, उन्हें लगता है कि ये कुछ गलती कर रहे हैं, ये गलत निर्णय ले रहे हैं, तो वो बीच में बोल पड़ते हैं कि ऐसा मत करो, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे ही वो बोलते हैं हम भड़क जाते हैं, बुजुर्गों पर भड़क जाते हैं। तुझसे किसी ने पूछा, तुझसे किसी से सलाह मांगी, तुझे 2 टाइम का खाना मिल रहा है ना, खा और चुपचाप पड़ा। बिल्कुल नफरत जी, नफरत। अपने ही बुजुर्गों से हम नफरत करते हैं। बिल्कुल जैसे घर पे उल्लू आकर बैठ गया, ये मनहूस कहां आकर बैठ गया, बड़ा सुकून हो गया, भगाओ इसे। ऐसे दूर भगाते हैं बुजुर्गों को, ये हालत हो जाती है। तो ये लालच का फल है, फिर भी लोभ नहीं छूटता। ये देखो महंत तुलसीदास साहब, खाते पीते खानदान, शरीर देखो उनका, 1.25 क्विंटल, 125 किलो। रात को 2 बजे उठकर भी गाठिया, खाखड़ा, फाफड़ा,
जितने गुजराती आइटम है सब दबाते रहते हैं। एक बार दामाखेड़ा में मेले में गए थे, पता नहीं क्या खा पी लिया इन्होंने, इनका पेट खराब हो गया, पेट में दर्द हुआ। तो दामाखेड़ा के हॉस्पिटल में इनको उठाकर ले गए। डॉक्टर ने ठोक बजाकर देखा पेट को, ठोक बजाकर देखा और कहा, बाबा आपने कुछ उल्टा सीधा खाया इसलिए पेट खराब हो गया, मैं दवा दे देता हूं, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने दवा लिख कर दी, 2 दिन ये दवा लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हाँ, उल्टा सीधा नहीं खाना, कोई गरिष्ठ चीज, कोई भारी चीज नहीं खाना, बिल्कुल हल्की फुल्की चीज खाना, हल्का फुल्का ही खाना, कोई गरिष्ठ भारी चीज नहीं खाना। 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओ। अब ये तुलसीदास साहेब हॉस्पिटल से निकले, डॉक्टर ने कहा था 2 दिन बाद आके दिखा जाना, ये दूसरे दिन ही हाय हाय करते पहुंचे। अरे डॉक्टर तूने क्या दवा दी, मेरा तो दर्द और बढ़ गया। तो डॉक्टर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो बिल्कुल सही दवाई दी। फिर लिटाया, फिर पेट को ठोक बजाकर देखा तो नगाड़े की तरह आवाज आई। तो डॉक्टर ने कहा, बाबा फिर आपने खाने पीने में जरूर गड़बड़ किया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही खाया। हाँ तो मैंने तो कहा था हल्का फुल्का खाना, भारी चीजें नहीं खाना। हाँ तो डॉक्टर मैंने हल्का फुल्का ही खाया, तो क्या खाया ये भी बता दो मुझे। बस हल्का फुल्का खाया डॉक्टर, तो क्या खाया बताओ ना बाबा। मैंने कचौरियां खाई। लो, मैंने कहा हल्का फुल्का खाना, आपने कचौरियां खा ली। तो डॉक्टर कचौरियां तो बड़ी हल्की फुल्की होती है। तो डॉक्टर का माथा चकरा गया, ये कचौरियां कैसे हल्की फुल्की होती है भाई। दुनिया भर का मसाला उसमें भरा जाता है, तेल में तला जाता है, और ये बाबा कह रहे कचौरियां हल्की फुल्की होती, वो भरा कैसे। तो ये कहने लगे, डॉक्टर एक बात बताओ, खाने पीने में सबसे हल्की चीज क्या। पानी, बराबर बराबर ना बराबर। और डॉक्टर पानी में तेल को डालो तो तेल पानी के ऊपर तैरता है, मतलब तेल पानी से हल्का तभी तो तैर रहा है, बराबर बराबर। तो डॉक्टर वो कचौरी तो तेल के ऊपर तैर रही। तो मुझे लगा ये तो सबसे हल्की चीज, इसलिए मैं खा गया। तो ठीक है बाबा खा लिया, पर खाया कितना, ज्यादा नहीं, 15-16 ही खाया। मतलब आदमी मर रहा हो पेट दर्द से, तकलीफ में हो, फिर भी लालच लोभ नहीं जाता। तो इसी को साहब कहते हैं, काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभ। आदमी मर रहा हो फिर भी लोभ नहीं जाता, और लोभ तजे तो आशा मांडे, मान लो ऐसी आशा जीवन से नहीं जाती। आशा और तृष्णा, मन मरे न माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए साहब कभी। मन मर गए, शरीर मर गए, लेकिन आशा तृष्णा नहीं। मन मरे माया मरे, माया भी मर गई, मन भी मर गया, शरीर भी मर गया, लेकिन आशा तृष्णा नहीं मरती। मनुष्य की आशा तृष्णा बड़ी प्रबल होती है। हर आदमी आस में जीता है, आस। आप अक्सर देखोगे हाईवे पे चलोगे तो ट्रकें चलती है, ट्रक के पीछे लिखा आशा ही जीवन। ये बिल्कुल सच है, आशा ही जीवन है। आदमी आस में ही जीता रहता है। हर आदमी के जीवन में 10 रुपए कमाने वाला 20 रुपए की आस में रहता है।
20 रुपए कमाने वाला 50 रुपए कमाने की आस में रहता है, 50 कमाने वाला 100 की आस में, 100 कमाने वाला 1000, 1000 कमाने वाला लाख कमाने की आस में, लाख कमाने वाला करोड़, करोड़ कमाने वाला अरब, अरबों कमा रहा है। उसके भी जीवन में संतुष्टि नहीं है, उसके भी मन में संतोष नहीं, वो पता नहीं और कितना कमा लेना चाहता है। आस में आदमी जी और एक बात कहते हैं ना हम, उम्मीद पे क्या कहते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम। इस आस को ही, आशा को ही तो उम्मीद कहा जाता है ना। उम्मीद पे दुनिया कायम। एक धोबी था, अब धोबी लोगों के पास गधा तो होता ही था, उस धोबी ने एक कुत्ता भी पाल लिया। उसके पास एक कुत्ता भी था। वो धोबी अपने कुत्ते से तो बहुत प्रेम करता था, लेकिन अपने गधे को बहुत पीटता था। तो रोज किसी न किसी बहाने से लठ उठाकर उसे पीटता था। गधा रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, दर्द से तड़पता था, लेकिन उसका मालिक वो धोबी उसे रोज पीटता था। कुत्ते से ये सब कुछ देखा नहीं जाता था, क्योंकि दोनों का मालिक एक ही धोबी था, एक ही आदमी था। तो वो दोनों मित्र, अच्छे मित्र बन गए थे। वो गधा और कुत्ता दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। तो एक दिन रात को उस कुत्ते ने कहा कि भाई गधे, मुझे तेरा दुख देखा नहीं जाता, तेरा दर्द देखा नहीं जाता। मालिक बड़ा बेरहम है, बड़ी बेरहमी से तुझे पीटता है, तू क्यों इतना दर्द सहता है? तू यहां से भाग क्यों नहीं जाता? भाग जा, मैं तेरी मदद करता हूं, मैं तेरी रस्सी खोल देता हूं, भाग जा। तो गधे ने कहा, भाई भाग तो मैं बहुत पहले ही जाता, बस एक उम्मीद पे टिका। क्या? मालिक की बेटी को देखा, एकदम कैटरीना कैफ। हाँ, है तो बड़ी सुंदर है। हाँ, तो मैंने एक दिन सुना मालिक उसको डांट रहा था और कह रहा था, देख तू अच्छे से पढ़, अगर फेल हुई तो तेरी शादी किसी गधे से कर दूंगा। वो तो भाई इसी उम्मीद पे टिका हूं, तो मैं तो कब का भाग गया हूं। गधे ऐसी उम्मीदों पे टिके रहते हैं। गधों की ऐसी ही उम्मीदें होती हैं। हर आदमी उम्मीद में जीता है कि देखो मैं 10 रुपए कमाता हूं, सामने वाला 20 रुपया कमाता है, कोई 50 रुपया कमाता है, कोई 100 रुपया कमाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। 10 कमाने वाला 20 कमाने वाले को देखता है, 20 कमाने वाला 100 कमाने वाले को देखता है, 100 कमाने वाला 1000, 1000 कमाने वाला लाख कमाने वाले को देखता है। और जितना हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, हमारी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं, हमारी आस और प्रबल होती जाती है, हमारे मन में संतोष का भाव कभी आता ही नहीं। अगर जीवन में संतोष लाना है तो अपने से नीचे देखना शुरू करो। 1000 कमाने वाला 500 रुपए कमाने वाले को देखिए, 500 कमाने वाला 100 कमाने वाले को देखे, 100 कमाने वाला 50 रुपए कमाने वाले को देखे, तो उसके हृदय में संतोष का भाव आएगा और साथ साथ एक अहोभाव भी आएगा। वो हृदय से भगवान को धन्यवाद देगा कि प्रभु तेरी बड़ी दया है मुझ पर, तू बड़ा दयालु है।
तो मुझे एक दिन में 500 रुपए देता है, और वो देख सामने वाला वो दिन भर खून पसीना बहाता, इतनी मेहनत करता है, बेचारों को मुश्किल से 200 रुपए मिलते, कभी कभी तो 200 रुपए भी नहीं मिलते। लेकिन तेरी बड़ी कृपा है मुझ पर कि मुझे एक दिन में 500 रुपए मिल जाए। तो संतोष के भाव के साथ साथ एक धन्य भाव, एक अहोभाव उसके हृदय में आता है। तो जब तक हम अपने से नीचे नहीं देखेंगे, हम उम्मीद पे संसार की दौड़ में उलझे रहेंगे, भागते रहेंगे। जीवन में कभी सुख और शांति नहीं है। जिसके जीवन में संतोष है वही सुखी है, वही चैन की नींद सोता है, सुख की नींद सोता है, चैन की 2 रोटी खाता है। बाकी लोग नहीं। बड़े बड़े लोगों को देखो, रोटी खा रहे हैं तो भी मोबाइल फोन कान पे लगा, हाँ हेलो हेलो। वो क्या खा गया, कितना खा गया, उसको खुद पता नहीं। एक तरह से महिलाओं के लिए अच्छा भी हो गया। पहले मोबाइल नहीं था, आदमी खाना खाने बैठता था तो एक एक चीज को नोट करता था। आज सब्जी में नमक कम है तो कभी ज्यादा है, आज दाल जल गई है, सही नहीं बनी, रोटी कच्ची है, वो एक एक बात पे चिल्लाता था। अब मोबाइल पे इतना उलझा होता है कि वो जला भुना तीखा फीका क्या खा गया पता ही नहीं उसको। तो हमारी बहनों को बड़ी अच्छी सुविधा हो गई इससे। हद तो तब हो गई, एक बार मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, मुझे टॉयलेट जाना था, मैं टॉयलेट गया तो एक आदमी टॉयलेट पे खड़ा हुआ फोन पे बात कर रहा था और चिल्ला रहा था, अरे तो दे देना उसको 50,000 निकाल के। मतलब चैन से ये भी नहीं कर रहा, वहां भी फोन पे धंधे की बात कर रहा था, पता नहीं किससे बात कर रहा था, उसको चिल्ला रहा था तुम दे दे निकाल के 50,000। ऐसा भी क्या है भाई, ऐसी भी क्या आस कि हम चैन से खाना नहीं खा सकते, हम चैन से सो नहीं सकते, हम चैन से ये नहीं कर सकते, हम चैन से, मतलब बच्चों के लिए समय नहीं। बच्चे हमारे छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे हमारे लिए तरस जाते हैं कि कभी बाबा को हमारे लिए समय मिले, हमारे साथ बैठे 2 मीठी बातें करे, हमें कभी घुमाने लेकर जाए, कभी बाजार में कुछ खिलाने लेकर जाए। बच्चे भी तरसते हैं साथ, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए समय नहीं है हमारे पास। ये हमारी जिंदगी है। तो लोभ और आशा तृष्णा में ये सब जिंदगी बर्बाद होती है। लेकिन माया है कि अपना रंग रूप बदल बदल कर हमें उलझाती है। लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। अब किसी तरह संतोष को हमने धारण कर लिया तो मान बढ़ाई शोभा, मान बढ़ाई शोभा। साहब कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कंचन सोना धन संपत्ति